हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने कार्ड शफल किए ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाइब आई। सबसे पहले जो कार्ड बाहर आया वो है नाइट ऑफ वैंड्स। और ये कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल उसी तरह दिखा रहा है जैसा आपने फील किया है। यह पर्सन अंदर से पूरी तरह बेचैन है, जैसे दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग उसको रोक रहा है। कभी अचानक से इन्हें लगता है बस अभी कांटेक्ट करना है, अभी बात करनी है, अभी उसके फेस को देखना है, और अगले ही मोमेंट ये खुद को रोक लेते हैं। यह जो ऑन ऑफ तड़प है, यही नाइट ऑफ वैंड्स की प्योर रेस्टलेस एनर्जी है। अब देखो, दूसरा कार्ड जो आया है वो है द हैंग्ड मैन। और इस कार्ड ने पूरा ट्रूथ खोल दिया। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है जहां वे चेंज चाहते तो बहुत हैं, लेकिन कैसे करें, क्या स्टेप लें, क्या बोलें, यह खुद समझ नहीं पा रहे। जैसे कोई इंसान कोना में खड़ा होकर अपनी ही गलतियों को देख रहा हो। ये अपनी ही एक्शंस को एनालाइज भी कर रहे हैं और रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। कभी आपसे बात करने की अर्ज बढ़ जाती है, लगभग अनकंट्रोलेबल लेवल तक, और कभी गिल्ट उनको पीछे खींच लेता है। ये जो मूड स्विंग्स हैं ना, ये इनके अंदर चल रहे इमोशनल केओस का सीधा सिग्नल है। और एक बात और, जब मैंने एनर्जी को दोबारा पढ़ा तो एक वाइब बहुत स्ट्रांगली आई। इनको अब समझ आ रहा है कि इमैच्योर डिसीजंस ने इनकी लाइफ को कितना नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि फाइनेंसेस भी स्टक दिखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर और दिल की बेचैनी दोनों मिलकर इनको मेंटली ड्रेन कर रहे हैं। ये जेन्युइनली सोच रहे हैं, मैं सिचुएशन बदलना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? माफी मांगूं या डिस्टेंस मेंटेन करूं? कहीं वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। इसलिए ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और बाहर से नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर सिचुएशन बदलना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन गिल्ट, कंफ्यूजन और अपनी ही गलतियों का बर्डन उन्हें स्टक कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की तड़प भी है और हैंग्ड मैन की हेल्पलेसनेस भी। ये लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं, बस करेज कलेक्ट करने की कोशिश में है। ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और आज उन्हें वही चीजें वापस महसूस हो रही हैं, जैसे अंदर अचानक से लव, इंटेंसिटी और वो पुराना कंफर्ट फिर से जाग रहा हो। बस दिक्कत ये है कि बोले कैसे, जब वक्त था तब क्या नहीं, और अब जब दिल बोलना चाहता है तो हालत ऐसी है कि बोल ही नहीं पा रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सिर्फ सिचुएशंस की वजह से नहीं थी। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है कि फैमिली या किसी करीबी की इंटरफेरेंस ने आपकी स्टोरी को उलझा दिया था, और अब वो ही बात इनके दिल पर बोझ बन चुकी है। मैंने क्यों सुना और तुम्हें क्यों दूर किया? 2 ऑफ वैंड्स, यह कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये इंसान काफी समय से एक ही जगह खड़े होकर सोच रहा हो, कुछ तो अच्छा हो, कनेक्शन में कुछ तो पॉजिटिव साइन दिखे ताकि मैं कदम बढ़ा सकूं। पर वही बात, फीलिंग्स ग्रो कर रही हैं, इमोशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्शन जीरो है। स्टक एनर्जी बहुत हाई है।
जैसे अपने ही गिल्ट, डर और हेजिटेशन में फंसे हुए हों। आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, इतना महसूस कर रहे हो तो आते क्यों नहीं, एक बार अप्रोच करके देख नहीं लेते। और ऑनेस्टली कार्ड्स भी यही दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि एक्चुअल स्टेप ले सके। एनर्जी बहुत क्लियर है, दिल आपकी तरफ है, पर कदम अभी भी उनके डर में अटके हुए हैं। पहली चीज जो सामने आई वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट है। आपकी तरफ से एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, मैंने अपना हिस्सा निभा दिया। और ऑनेस्टली भाई, आपका यह डिसीजन बहुत पावरफुल भी लग रहा है। आपकी एनर्जी इतनी ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि सामने वाला पर्सन खुद सोच में पड़ गया है कि क्या ये चैप्टर सच में खत्म हो चुका है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अब आपके पास आए तो शायद आप सुनोगे भी नहीं। और एक डर ये भी है कि कहीं आप उन्हें हर्ष ट्रूथ न सुना दो, या फिर ट्रस्ट की बात उठ जाए और वो जवाब न दे पाए। यही वजह है कि ये इंसान अभी भी वही अटका हुआ है, आना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। द लवर्स, यह कार्ड बहुत लाउड मैसेज देता है। ये इंसान आज भी आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आकर्षित है, स्पेशली फिजिकल कनेक्शन की इंटेंसिटी यहाँ बहुत हाई है। पर ट्विस्ट ये है, ये अट्रैक्शन अभी बढ़ क्यों रहा है? सीधा सा जवाब, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगा दी है। आप उन्हें चेज नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, उनकी तरफ वैसे पुल नहीं भेज रहे। और यही एब्सेंस इनको आपकी तरफ और खींच रही है। आपकी साइलेंस, आपकी सेल्फ फोकस इनको अंदर से हिला रहा है। जैसे ये सोच रहे हो, ये जब मुझे नहीं चाहता तब मैं क्यों इतना महसूस कर रहा हूं। द स्टार, योर ऑरा इज हीलिंग, ये कार्ड सच में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लाया है। आपने अपने आप को हील करना शुरू किया है, चाहे धीरे चाहे बाय, पर आपका ऑरा साफ हो रहा है। आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में जा रहे हो, जैसे यूनिवर्स साइलेंटली आपको अपने पास खींच रहा है। और जब कोई इंसान अपनी एनर्जी साफ करता है, उसकी तरफ लोग नेचुरल अट्रैक्शन महसूस करते ही हैं। आप अब उस एनर्जी में हो जहां लोग आपको नोटिस करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके वाइब से जुड़े रहते हैं। और आपका पार्टनर, वो इस चीज को सबसे ज्यादा फील कर रहा है। तो यहाँ एनर्जी बहुत सिंपल है, आप अपनी हीलिंग में जा रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, और आपका ये ग्लो सामने वाले को बेचैन कर रहा है। ये आपको चाहने लगे हैं अब, क्योंकि आप फाइनली खुद को चुन रहे हो। आपका ऑरा जितना ब्राइट हो रहा है, ये उतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बस टक इसलिए हैं, अगर मैं गया और इन्होंने मना कर दिया तो आपके पर्सन बाहर से भले ही नॉर्मल लगे, काम कर रहे हो, मनी फोकस दिखा रहे हो, लेकिन अंदर की बात वो बिल्कुल अलग है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब वही सोच रहे हैं। आपका पार्टनर अभी अपनी ही चॉइसेस का हिसाब किताब कर रहा है। कभी इन्हें लगता था कि पैसे से सब ठीक हो जाएगा, करियर, कंफर्ट, स्टेटस, बस यही इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम शायद आपने भी इन्हें समझाया होगा कि रिश्ता भी जरूरी होता है, सिर्फ मटेरियल चीजें से लाइफ नहीं चलती। उस टाइम ये नहीं समझ पाए, पर आज आपकी कई बातें उनके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रही हैं। जैसे वो खुद से पूछ रहे हों, क्या मैंने सही चुना था? क्या मैंने सच में उस इंसान को खो दिया जो मेरी असली ग्रोथ चाहता था? ये खुश नहीं है, ये सिर्फ दिखाते हैं कि खुश हैं। द हर्मिट, आपकी यादों में अलोन टाइम में खो जाना, ये कार्ड क्लियर बताता है आपके पर्सन अभी भी अकेले में आपके बारे में सोचते हैं, काम में लगे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, पर माइंड वो सीधा आपके पास जाता है। हर्मिट दिखाता है कि यह इंसान अपनी ही गलतियों को लेकर बहुत डीप सोच में है।
आपके साथ हुई कॉन्वर्सेशंस, आपकी सलाह, आपकी बातें, ये सब इनके अंदर गूंज रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर बार पीछे मुड़कर आपको ही याद करते हैं, जैसे किसी फोटो को पलटने की कोशिश तो कर रहे हों, पर उंगलियां बार बार उस फोटो पर ही टिक जाए। मैं आपको साफ बता दूं, ये इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बिजी दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत स्टक है। ये अब समझ रहे हैं कि उस टाइम जो आपने कहा था, एक दिन समझ आएगा कि सिर्फ पैसा काफी नहीं होता, वो सच था। ये आपकी बातें भूल ही नहीं पा रहे। इनका दिल अब बार बार वही पूछ रहा है, क्या वापस जाया जाए? क्या रियूनियन पॉसिबल है? क्या मैं फिर से उससे बात कर सकता हूँ? पर गिल्ट, ईगो और फियर तीनों इन्हें रोक रहे हैं। आपकी एनर्जी अब बहुत स्टेबल है, आप ग्रो कर रहे हो, और यही चीज इन्हें आपकी तरफ और खींच रही है। ये अब रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आपकी वाइब्स रेयर थी, आपका गाइडेंस रियल था और आपकी प्रेजेंस इनवैल्यूएबल थी। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिर से लौटना चाहते हैं, पर पेस स्लो है, एनर्जी स्टक है और माइंड फुल ऑफ रिग्रेट है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।